रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। और आज दो रॉयल्स टीमों की टक्कर है, उस पर हम करेंगे बात। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुकाबला गुवाहाटी में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबाती भाई आपका। इस मुकाबले की बात करें गुवाहाटी में, RR वर्सेस RCB। और सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में होगा वो एक ही होगा कि ये जो विस्फोटक ओपनिंग पेयर है राजस्थान का, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, 3 मैच, तीनों में 50+ की साझेदारी। 6.2 ओवर्स में पहले मैच में 75, 6.2 ओवर्स में दूसरे मैच में 70 और तीसरे मैच में MI के खिलाफ तो 80 रन 5 ओवर में। मतलब बहुत अच्छा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट भी लगा रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्ला घुमा रहे, तो कंट्रोल में बिल्कुल है इनका ओपनिंग पैर। और इनके खिलाफ गेंदबाजी तो करना बहुत मुश्किल है, ना आसान नहीं रहेगा RCB के गेंदबाजों को। बट RCB के गेंदबाजी में भी काफ़ी क्षमता है। भुवी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है और डफी भी अच्छा ले में नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छा चैलेंज रहेगा। बट अगर कंडीशंस अच्छे रहेंगे, अगर बारिश नहीं गिरेगा, अगर विकेट फ्लैट है, तो फिर इनके फॉर्म तो बरकरार रहेगी और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। हम दोनों जोड़ी में से पहले सूर्यवंशी की बात करते हैं। ये 15 साल का लड़का पहली बार बुमराह को खेल रहा था, जो पिछले मैच में 5 गेंद के अंदर में 2 6 बुमराह के खिलाफ, बोल्ट को भी 6। मतलब ये जिस हिसाब से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी और इनकी बैट स्पीड को आप देखें तो ऐसा लगता है कि कोई भी बॉलर हो वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है कि चल क्या रहा है। नहीं, बुमराह के खिलाफ ये नहीं बोल सकते कि बुमराह को डोमिनेट किए, क्योंकि बुमराह के जो प्राइम गेंदबाजी है वो नहीं कर रहे इस वक्त। शायद बॉडी को प्रिजर्व कर रहे होंगे या बिल्कुल लय में नहीं होंगे, तो इनका गति तो कम है अभी फ़िलहाल। 130 135 के करीब गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर प्राइम के बुमराह होते तो शायद इतनी आसानी से मार नहीं पाते सूर्यवंशी। बट सूर्यवंशी अपने प्राइम में है। बिल्कुल जो हिसाब से उनका बैट फ्लो चल रहा है, जो हिसाब से उनका बैलेंस है क्रीज पे, और माइंडसेट भी जो एकदम रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल ये तुलना तो नहीं कर सकते। बट अगर सिर्फ सूर्यवंशी के बारे में बात करेंगे तो उनका ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है और हर दिन और सेटल्ड बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं। और इनके जोड़ीदार मुंबई के यशस्वी जायसवाल, पहले मैच में 38, दूसरे मैच में 50+, पिछले मैच में मुंबई के अगेंस्ट ताबड़तोड़ वो शतकीय पारी, 11 ओवर के मैच में 77 नॉट आउट उन्होंने बनाया। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं तो कौन, मैं जब रहूंगा राजस्थान के लिए तो ऐसा ही करूंगा। बिल्कुल इनका मतलब जायसवाल जो हम पिछले कुछ सालों में देखे हैं, उसके तुलना में तो बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं और ज़्यादा ज़ोर से मारने नहीं जा रहे इस वक्त। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़ोर से मार रहे थे गेंद को, तो उस कारण उनका टाइमिंग थोड़ी बहुत सही नहीं हो रही थी। बट ये साल बिल्कुल कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं। और जो गेंद नहीं है वो गेंद पे ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे। जो ऑफ साइड, जो जनरली आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को ज़्यादातर सीधा मारने जाके कभी कभी आउट होते थे, बट अभी कवर्स के ऊपर शॉट लगा रहे हैं, पॉइंट के ऊपर शॉट लगा रहे हैं। और सिर्फ जो लेंथ बराबर शॉट है उसके खिलाफ ही पुल शॉट लगा रहे, जो मतलब फोर्स्ड जो बैटिंग बोलते हैं वो नहीं कर रहे। जो उनके मतलब जोन में आ रहा है उसके खिलाफ ही अच्छे शॉट लगा रहे। तो मुझे लगता है कि अभी मैच्योर्ड बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, स्पेशली T20 में, तो उनके लिए भी अच्छा है और आगे जाके इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है अगर यही फॉर्म रखेंगे तो। बिल्कुल। और राजस्थान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि इनका टॉप ऑर्डर अच्छा चल रहा है। नंबर 3 पर ध्रुव जुरैल भी रंग में है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो एक अनटेस्टेड है, क्योंकि हिटमायर को ज़्यादा मौका अब तक मिला नहीं है। जाडेजा सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, डोनोवन फेरेरा भी सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तो अगर किसी दिन 30-35 पर 2-3 विकेट गिर जाती है इनकी, तो फिर एक समस्या। देखो, समस्या तो किसी को भी हो सकती है, बट इसलिए हमेशा हम जिक्र करते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज चाहिए।
इस कारण ही चाहिए क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर बल्क ऑफ द रन्स स्कोर कर रहे हैं तो आपको उसी वक्त मौका मिलता है जब कंडीशंस और सिचुएशंस थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं, तो उस वक्त में आपको बिना मैच प्रैक्टिस का जाके एक अच्छा पारी खेलने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है आपके पास रहना, और वो एक्सपीरियंस है एडमायर के पास, फरेरा के पास और जड्डू के पास। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रिटिकल ये 3 बल्लेबाज है, इनको क्रूशियल गेम्स में काम आएंगे और सही वक्त पे एक आध मैच विनिंग नॉक हर आदमी खेलेगा। और अगर गेंदबाजी की तरफ रुख करें तो ओवरऑल एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट दिख रही है जिसमें लीड कर रहे हैं रवि बिश्नोई, होम बॉय अगर कहें राजस्थान का तो गलत नहीं होगा। अब तक 7 विकेट 3 मैच में, बेस्ट बॉलिंग 4 विकेट 41 रन देकर एक मैच में, यानी पूरे तरीके से रंग में। बिल्कुल, आप देखेंगे तो बॉलिंग में भी थोड़ा बदलाव किए हैं और थोड़े एंगल्स चेंज किए, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज आ रहे, सीम पे भी लेग स्पिन कर रहे हैं और इनका गेंद भी थोड़ा बहुत अभी जो डिप पिछले साल नहीं दिखा था अभी थोड़ा डिप नज़र आ रहा है, और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ भी स्टंप के ऊपर गेंद गिर के फिर बाहर जा रही है, तो इतना आसान नहीं रहेगा ये एंगल के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के लिए। तो मुझे लगता है एक लीड विकेट टेकर के तौर पे आरआर के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा इनको आगे जाके भी इनका। तो ऑल इन ऑल आरआर बहुत फॉर्मिडेबल साइड नज़र आ रहा है इस वक्त, अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं अपना क्रिकेट, तो अच्छा स्पेस में भी नज़र आ रही है। यही स्पेस को बरकरार रखना पड़ेगा क्योंकि जनरली हम आरआर को देखते आए इतने सालों से, अच्छा स्टार्ट करते हैं बट फिजल आउट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए और सबको वो मोमेंटम, फॉर्म और वो डिसिप्लिन बरकरार रखना पड़ेगा। बिल्कुल, 3 में 3 जीत आरआर की, 2 में 2 जीत आरसीबी की, और अब अगर आरसीबी के बल्लेबाजों की हम बात करें राइडू भाई, तो सारे बल्लेबाज रंग में नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिए पडिक्कल सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, कोहली, टिम डेविड, रजत पाटीदार, हर एक बल्लेबाज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिल सॉल्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया एक मैच में। तो ये एक फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप दिख रही है जो हमेशा से दिखती है लेकिन इस बार रंग में दिख रही है। बिल्कुल, हमेशा से आरसीबी के टॉप 3 या 4 बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हुए करते थे, बट लास्ट ईयर से हमने देखे कि ऑक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छा बैलेंस साइड बना है और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये टीम में आपके जो 7 या 8 बैट्समैन है सब मैच विनर है, तो उसमें 2 भी अगर हर गेम में क्लिक होंगे तो फिर आप दूसरे टीम से मतलब एक कदम आगे ही रहेंगे बल्लेबाजी के मामले में। तो मुझे उधर कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, तो एकदम परफेक्ट सटीक बैटिंग ऑर्डर है। और कुछ ऐसे ही बॉलिंग में भी हर एक बॉलर को विकेट मिल रही है। सबसे ज़्यादा डफी ने लिए हैं 5 विकेट सीजन में अब तक, पर एक क्या कड़ा फैसला लेगा आरसीबी, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं, हमने प्रैक्टिस में भी देखा कि हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे। अगर अवेलेबल होते हैं हेजलवुड तो कौन बाहर जाएगा? क्या डफी को ही बाहर जाना होगा? हाँ बिल्कुल, डफी को ही जाना पड़ेगा क्योंकि हेजलवुड डेथ में भी बहुत अच्छी तरह गेंदबाजी कर सकते हैं और वो डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल जो गेंदबाजी है आरसीबी का वो थोड़ा वीक नज़र आ रही है। अगर वो डिपार्टमेंट में भी अगर स्ट्रेंथ आ जाएगा तो फिर ये तो अनबीटेबल साइड नज़र आ रही है ये साल। और तो कौन वैसे इस बार एक स्ट्रिक टूटेगी इस मैच में? जीतती आ रही है लगातार आरसीबी भी, जीतती आ रही है लगातार आरआर भी। अगर बारिश ने वो स्ट्रीक नहीं तोड़ी, भगवान ना करे, हम तो यही चाहेंगे कि पूरा मैच हो, अगर बारिश ने स्ट्रीक नहीं तोड़ी तो कौन स्ट्रीक तोड़ रहा है? प्रेडिक्शन क्या है आपका? मुझे लगता है कि आरसीबी ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर बारिश नहीं होके अगर विकेट बिल्कुल नॉर्मल विकेट है, थोड़ा सेम स्विंग अगर नहीं है तो फिर आरसीबी बहुत स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राइडू जुड़ने के लिए। तो हम बात ही राइडू का कहना है कि भाई आरसीबी से होशियार रहो, ये मुकाबला आरसीबी जीत सकती है और विजय रथ जो चल रहा है आरआर का उसे तोड़ सकती है। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो